फेस वगैरे हे करायचं असेल तर हो फेस ते कोण करणार? अरे आपण करू ते नाम करू ना बाडी आहे काही. हो 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 थोडी पूजा घेऊन टाकू. हो तर पण पहिले तुम्हाला याच्यावर टेलिकास्ट करायचं हो असेल तर नाही face झालं वगैरे ना, पण सुरू झालं. हो तर फेस वगैरे दाखवायचं आहे का? हो 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 ते दाखवायचं असेल तर आपण- तेज धम्मा, हाँ बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ और मैंने आपको मतलब यहाँ स्पॉटलाइट किया है, सब लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं ना? हाँ ओके जी। हाँ ठीक है, अभी चेहरा ओपन कर रहे हैं. ओके पनोरमा हाँ तर एवढं होतं. चालू की Yes. हो हो आपण पूजा घेऊन टाकू. काय करायचं तुम्ही करा. तू पाहिले ना आपल्या सर्व येणार आहेत पण आता 11:30 वाजेपर्यंत सांगितलं आपण. हो एक 5 मिनिटं. ठीक आहे मग नंतर वंदना. हो नंतर वंदना. आपल्याला समजते आता की आता प्रसंग असा असल्यामुळे कमी लोक येते. नाही प्रश्नच नाही म्हणजे हाँ ये थोड़ा सा पूजा ले रहे हैं तो आप ये शूटिंग करें. मैं रहा रहा कुछ त्यांना बोलू आपल्या लोकांना घे. त्या लोकांना दर्शन वंदना करून घेऊ आपण. सर्व असू द्या. करण वाटल्यावर वंदना घेऊ. मग ते तुम्ही काढले लावा. नाही याचं झालं ना. आज आपण काय तुम्ही बघून घ्या मॅडम. तुझ्या वगैरे काय आणलं? सगळं आणलाय. आणलाय. चालू कर दो आप. की ये घड़ी है कि आदरणीय ब्रह्मचारी भद्र जी कल हमारे बीच में नहीं रहे और आज हम सभी लोग जितने भी भारत के सभी धर्मचारी है, धर्ममित्र है और धर्म सहायक है वो उनको एक अंतिम विदाई दे रहे हैं. तो आज के इसमें हम मैं और आदरणीय धर्मचारी आर्य केतु जी हम दोनों भी संघ की तरफ से पूजा लेने वाले हैं और आप सभी इस पूजा में शरीक हुए. कुछ क्षण हम 5 मिनट तक हम शांत बैठेंगे, उसके बाद पूजा की शुरुआत करेंगे. क्लोज घ्यायचे आहे ना. गाडी ब्रह्मचारी तुला पाठवू नको. सगळ्यांना
मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से
मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। मूर्ति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इसको कुछ करना नहीं चुनो मिला सुगत लंका शांत चित्ता विचार करें। हम लोग सभी 1500 का करने वाले यहाँ मनुष्य का जीवन का निमित्त और ज्ञान नसीब और अवसर और सभी उत्तर नहीं और कोई उत्तर नहीं है हमें चलने हुए प्राणियों का ऐसा ही ऐसे करते हुए फलों को कहा द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन कभी टूट जाने वाले तरुण बड़े बच्चे और बुद्धिमान सभी मृत्यु के वश में चले जाते हैं। सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले उन मृत्यु के अधीन रहने वाले के और लोग जाते समय न तो पिता की रक्षा करता है और न तो भाई बंधुओं की रक्षा करता है। भाई बंधुओं के देखते हुए ही नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए भी मृत्यु अकेले ही
प्राणियों को वध करने वाली गौ की इस प्रकार यह लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित, इसलिए वीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर इसके आने और जाने के मार्ग को दोनों पंथों को न देना व्यर्थ में विलाप कर रहे हैं। यदि विलाप करते हुए कुछ भी अपना भला कर सकते अभी भगवान भी अपने को करता हुआ वैसा करे और शोक करने से सबको शांति संगम होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति पुरुष और कुरूप हो जाता है, उससे सत्यों का पालन नहीं होता है, विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक को छोड़ता है वह अत्यधिक दुख प्राप्त होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पता करते हुए शोक के ही वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी मर कर जाने वाले और मृत्यु के वश में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे भिन्न हो जाता है। वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ जीवन को छोड़ देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर क्या करना छोड़ मरे हुए प्रत्यय व्यक्ति को देख सोचे कि अब वह ठीक है। प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाए, ऐसे ही धीर प्रज्ञावान विमान और कुशल नार उत्पन्न शोक को शीघ्र ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि वायु हुई को उड़ा ले जाए। सुख चाहने वाला मनुष्य शल्य रूपी रोना करना और मानसिक दुख को निकाल दे। वो शल्य रहित अनासक्त है और चित्त शांति को प्राप्त कर सब शोक रहित शांत हो। बाद हम अर्पण विधि करेंगे। बाद हम पश्चात हम अर्पण विधि करेंगे। आपको मुझे मंत्र का पठन करना भद्र नाही का त्यांच्या अंतविधेचं आहे.
कुठलं पुण्यातलं आहे का? वाटले तरुण दिसतात ते. बॉडी ठेवले का ते? शेवटची गाठ.
व्हिडिओ जवळून दाखवा, थोडा जवळून प्लीज. हाँ हे अगोदर असा चेहरा आहे. तुला काहीतरी टाकलंय ना? नाही नाही, तो प्लास्टिक. आपको जिंदा आवाज दे दो। इनके कम। अभी ना रखें। नहीं देखना है, फाइल देखना है वो। कहाँ का सीन है मेरे का? महाराष्ट्र। हमारे मार्शल आर्ट के टीचर भी ये सर जी ये समर की नील दी तबीयत खराब चल रही थी, पता नहीं कैसे नहीं कोरोना नहीं, की आने तबीयत दीजिए, मार से आपको फिर तभी मुझे सर जी मिल गई। हेलो, अरे बड़ी मम्मी के लिए गर्म पानी लगा दो ठीक है। नहीं, यहाँ से तो लाइव नहीं होगा, आप यहाँ पे बोलिए। कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन आप में से कोई डिसाइड करो दो शब्द करने के लिए। अभी चलते रहेगा। जी ये क्या हुआ तो ये रख दे दिखा ये लकड़ी तो छोटी सी है, मतलब जलने का भी नहीं आदमी। देने क्या है, थोड़ा बहुत शरीर देना है। कौन कोरोना शरीर पूरा देगा से लाइव आप ही बोलो यहाँ से, ऑर्गन तो कहीं वो निकाल। बोलेंगे, लेकिन आप ऑर्गन। वो तो हाँ बोलेंगे। जो कोरोना पॉजिटिव है ना उसे कोई भी पर ये भी तो ना मतलब सब हम्म,
ये लोग जुड़ेंगे। बंद करके रख देंगे। तो भाइयों और बहनों, कुछ समय तक अग्नि देने का और वो पूरा मतलब वो कार्यक्रम शुरू है, उसे थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं धर्मचारी अमृत सिद्धि जी से विनती करना चाहूंगा कि वे कुछ व्यक्त करें। धर्मचारी अमृत सिद्धि। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस धम्मचारी अमोघ भद्र जी के अंत्य संस्कार में ऑनलाइन उपस्थित सभी धम्म भाइयों तथा बहनों, हमें सही में इन दिनों में संपूर्ण भारत में आज कोरोना की वजह से भयानक परिस्थिति निर्माण हुई है। और आप सब लोग जानते हैं, पिछले 10 दिन के अंदर संघ के भीतर से काफी धर्मचारियों का देहांत हो चुका है। लगभग कुल मिलाकर 10 धर्मचारिणी मिलाकर उनका देहांत हो चुका है। और उसके साथ साथ बहुत सारे धम्ममित्र परिवार है, उनका भी मतलब देहांत हो चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि काफी दुखद घड़ी है और इस प्रकार की यानी अपेक्षा नहीं थी हमें। मैं लगभग 1.5 साल से अमोघ भद्र जी के साथ में बहुजन हिताय के सामाजिक प्रकल्पों के लिए साथ में काम कर रहे थे और नजदीक से बार बार मिलना और काम करना काफी यानी आनंददायी और क्षमता के साथ में हमारा चल रहा था। और उसी के साथ साथ जब पिछले मार्च महीने में ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसमें भी जो भी निधि हमें भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों के लिए मिला, जिसका हमने बहुत ही अच्छा उपयोग किया। लोगों के पास अनाज पहुंचाना, साथ में मास्क पहुंचाना, साथ में महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाना, रेलवे स्टेशन पर खाना बांटना, इन सभी कार्यों में धर्मचारी अमोघ भद्र जी का बहुत ही सक्रिय यानी सहभाग रहा है। और मैं नजदीक से अमोघ भद्र जी का जो अनुभव किया, तो अमोघ भद्र जी का व्यक्तिमत्व काफी काफी यानी मैंने जो देखा कि हर समय वो ज्यादा से ज्यादा औरों के बारे में सोचते थे। अभी अभी हमने एक दिन पहले यानी लगभग 23 तारीख को धर्मचारी सुभूति जी का इसी विषय को लेकर हमने प्रवचन सुना और उन्हें बहुत ही सुंदर बात हम सभी को, संघ के लोगों को बताई। हमने उसको यानी उस कार्यक्रम के लिए विषय रखा था कि ये जो एक प्रकार से मृत्यु का यानी यूं कहिए कि तांडव चल रहा है ना, तो इससे जो एक मानसिक जबरदस्त संपूर्ण संघ के परिवार पर आघात हुआ है, तो ऐसे यानी समय में यानी हम सभी को अभयदान मिले और किसी भी प्रकार से न डरते हुए हम यानी हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखे और इस दुख को यानी सहने के लिए हम सभी में शक्ति निर्माण हो। इसलिए सुभूति जी ने यानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताया और वह तत्व है, तुम जितना ज्यादा औरों के कल्याण के लिए सोचोगे उतना तुम्हारे भीतर में यानी इस दुख को सहन करने की शक्ति का निर्माण होगा, ऊर्जा निर्माण होगी। मैं अमोघ भद्र जी में वही बात देखा। कई साल से हम लोग, मुझे लगता है कि वो यानी मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, उस समय से हमारी दोस्ती रही है। संघ में आने के पहले से लगभग मुझे लगता है समता सैनिक दल में हम जब यानी कार्य कर रहे थे, उस समय वे कराटे पढ़ने आते थे और हम सब मिलकर कराटे की यानी प्रैक्टिस यानी करते थे। तो ऐसे ऐसी इस प्रकार से हमारी दोस्ती बहुत जबरदस्त यानी यूं कहिए कि युवावस्था से रही है। और उसके साथ साथ मैं धर्मचारी अमोघ भद्र जी का आज इस अवसर पर बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। उन्होंने संघ में बहुत जबरदस्त योगदान दिया है। कराटे के साथ साथ वे उत्तर भारत में, मोदी नगर में, आगरा में, वहां आज जो संघ दिखाई देता है, वहां आज जो यानी धर्मचारी धम्म मित्रों का परिवार दिखाई देता है,
उसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आंदोलन को वहां फलने फूलने के लिए काफी शक्ति उन्होंने दी है। उसके साथ साथ वे बहुत जबरदस्त रुचि रखते थे उर्गेन संरक्षित जी की शिक्षाओं का अनुवाद करने में। इसलिए उन्होंने काफी सारा साहित्य जो है अनुवादित किया है, जिसके द्वारा आज वो हमारे बीच में एक प्रकार से हम कहेंगे कि यानी जिसको जिसको एक प्रकार से कहते हैं कि अमर हो जाना, तो साहित्य के माध्यम से, संघ में दिए हुए योगदान के माध्यम से हम सभी के दिलों में आज अमोघभद्र जी विराजमान है। भले ही शरीर से वो हमारे बीच से चले गए, हमें अपेक्षित नहीं था। जब हमने उनकी सीटी स्कैन की और हमने सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया और तुरंत ही मतलब एक 10 दिन के अंदर वो यानी कोविड के संक्रमण से बाहर निकल गए और नॉन कोविड वार्ड में गए 5-6 दिन से वो थे और अच्छे थे। हमें उम्मीद थी कि तुरंत ही आने वाले सप्ताह में वो घर लौटेंगे, लेकिन यानी ये अनपेक्षित एक प्रकार से हम सभी के साथ में बहुत ही भारी दुखद यानी घटना को हम यानी सामना कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कल सुबह उनको आईसीयू में उनके यानी सीने में दर्द उठने के कारण फिर से आईसीयू में दाखिल करना पड़ा और शाम तक वो हमारे बीच से निकल गए। तो इस प्रकार से यानी मृत्यु कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति तथागत गौतम बुद्ध ने हमें उनकी शिक्षाओं के द्वारा दी है। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि बुद्ध की शिक्षा के सानिध्य में रहिए, बुद्ध के प्रवचनों को सुनिए और धम्म के सहवास में रहिए और ज्यादा से ज्यादा यानी शासन ने जो निर्देश दिए हुए हैं उसका पालन करते हुए स्वयं की रक्षा करे और यानी औरों के बारे में यानी अपना योगदान देने के लिए कोशिश करे, ताकि इस दुख की घड़ी में हम सब स्वयं के साथ में बाहर निकलने का प्रयास करें। अंत में मैं उन्हें अपनी यानी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और आज के इस अवसर पर मेरे ये 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद धर्मचारी अमृत सिद्धि जी। इसके बाद मैं धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी से 2 शब्द व्यक्त करने की विनती करता हूं। कृपया धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई और बहनों, सही में ये बहुत ही दुखद घड़ी है हम सब के लिए। और पिछले कुछ दिनों से हम हर दिन हमारे संघ भाइयों और बहनों को खो रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो धर्मचारी धर्म मित्र हमारे वेल विशर्स भाई बहने हैं उनके भी बहुत सारे जो रिश्तेदारों को भी हमने खोया है। और ये इतना कठिन वक्त है जहाँ मतलब हम हमारे भाई बहनों से मिलने तक नहीं जा सकते हैं और हम लोग इस प्रकार से यहाँ उनके अंत्यविधि में शामिल हुए हैं और अभी हमारे एक भाई को हम एक अंतिम विदाई दे रहे हैं। सही में देखा जाए तो ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखद ऐसी घटना है। कल जब मैं पहली बार सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने धर्म मित्र चेतन से मैं बात कर रहा था, तो जब उन्होंने बताया कि अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अधिक क्रिटिकल है, तब भी मेरा मन ये कह रहा था कि वे फाइटर है, वे इसमें से बाहर आएंगे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे नहीं आ पाए और इससे हमारे संघ का सही में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। उनके बारे में अमृत सिद्धि जी ने बहुत सारी बातें बताई है। पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार उनके बारे में सोच रहा था, उनके गुणों को याद कर रहा था और धर्मचारिणी विजया से भी मैं शेयर कर रहा था। कल तो मतलब जैसे मानो हम पर आसमान टूट पड़ा, बहुत देर तक हम स्तब्ध बने रहे, क्या कहे क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि उनको जानने वाले बहुत सारे यहाँ भाई बहन उपस्थित है, क्योंकि उनका अपना जो संपर्क है ये बहुत पुराना है। वे जब बिल्कुल एक बालक के रूप में थे तब से मैं उनको जानता हूँ और तभी से मैंने खासकर देखा कि ये जो बालक है ये बहुत ही बिरला है, बहुत ही अलग है, बहुत ही होनहार है।
बहुत ही इंटेलिजेंट है और मुझे लगता है कि तभी से उन्होंने उस समय का हमारा जो भी समाज कार्य था, उस समय का जो भी हमारा प्रबोधन का कार्य था, उसमें बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और इतना ही नहीं कि उनके वजह से कई लोगों को प्रेरणा मिली और कई लोग एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से जागृति उनमें आई, सामाजिक जो दायित्व है उसको वे लोग समझ पाए। और निरंतर ये हमारा जो भाई है ये कोशिश करते रहता था कि किस प्रकार से वो योगदान कर सके, किस प्रकार से लोगों को मदद कर सके। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी वे जाते थे वहाँ वहाँ वे बहुत सारे लोगों में एक मित्रता निर्माण करते थे, काफी लोगों को प्रेरणा देते थे। और खासकर हमारा जो एक स्पिरिट था संगम में आने के पहले, सही में हम एक नव समाज की निर्मित करना चाहते थे, लोगों को सही में एक बेहतर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। और मुझे लगता है कि अमोघ भद्र पूरे जीवन में इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे और लोगों में बहुत सारी प्रेरणा देते रहे। अमृत सिद्धि ने जिक्र किया कि वे कराटे करते थे, लेकिन एक बेहतर कराटे का थे। और मुझे लगता है कि खासकर कराटे के पीछे भी हमारी जो दृष्टि थी, केवल मार्शल आर्ट नहीं था, कराटे को भी एक प्रकार से हम हमारे विकास का एक माध्यम साधन मानते थे, जहाँ हमारे नैतिक गुणों का हम विकास करें, जहाँ हम सही में एक प्रकार से मनुष्य के रूप में स्वयं को विकसित करें। और वो जज्बा उनका आखिरी तक कायम रहा। तो उन्होंने जिन लोगों को पढ़ाया, जो उनके स्टूडेंट्स है, उनमें वो जज्बा मैं देखता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में भी मैंने उनको देखा है। उनके पढ़ाने की जो शैली थी बहुत ही अच्छी थी और जहाँ जहाँ उन्होंने शाखा चलाई वहाँ उन्होंने बेहतर काम किया। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भी खासकर वहाँ के युवा लोगों को प्रेरणा देने में अमोघ भद्र जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। पहली बार जब मैं यूपी गया, बिल्कुल पहली बार जब मैंने कदम रखा, तो वो युवा शिविर के लिए, और वहाँ जब युवक लोग इकट्ठा आए थे तो उनके अंदर की जो प्रेरणा मैंने देखी तो मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हो गया। तो अमोघ भद्र जी की एक खास बात थी, वो लोगों को प्रेरणा दे सकते थे, लोगों को कुछ पढ़ा सकते थे। साथ ही साथ उनकी और एक बात थी कि वे बहुत अच्छे अंग्रेजी के एक प्रकार से शिक्षक रहे। अंग्रेजी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विकसित किया और एक बहुत बड़ा उनका जज्बा था कि लोगों में आत्मविश्वास भरे। और उनके प्रयासों से काफी लोगों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब कभी भी संगम में जो भी हमारे धम्म मित्र भाई है, धम्मचारी है या धम्मचारिणी है या जो भी कोई हो, जब उनको लगा कि कुछ अंग्रेजी सीखने के लिए मदद चाहिए तो निश्चित ही अमोघ भद्र का नाम सामने आता था। और वे हर बार बिल्कुल तैयार रहते थे कि वे किस प्रकार से उनको मदद करें। और काफी लोगों को उन्होंने मदद किया है। और फिर संघ के जो अलग अलग गतिविधियां रही है, फिर वो पीपल टू पीपल रही हो, फिर वो बुशिंदो कराते रही हो, तो जहां जहां अलग अलग जो यूनिट काम करते रहे, तो अमोघ भद्र हर बार तैयार रहे। अभी वो हाल ही में हॉस्टल में भी मदद कर रहे थे। तो अपनी शक्ति जहां उनको लगता है, जहां संघों को मदद मिल सकती है, वे देने के लिए हरदम लालायित रहते थे, तैयार रहते थे। दूसरा मैंने देखा कि मतलब अनुवादक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खासकर लिखित रूप से अनुवाद करना ये बहुत अधिक मतलब एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अमोघ भद्र ने स्वयं को एक अच्छा अनुवादक के रूप में भी स्थापित किया था और एक प्रकाशन का कार्य आगे बढ़े उसके लिए उनका प्रयास बहुत बड़ा रहा। और मुझे लगता है कि संघ में जो हिंदी साहित्य हम लोग देखते हैं, कुछ हिंदी किताबें प्रकाशित हुई है, स्वयं उन्होंने भी काफी हिंदी जो गद्दी जी के प्रवचन है, कुछ चीजें है, उनका अनुवाद उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि आंदोलन के लिए इस प्रकार का एक अनुवाद का कार्य होना बहुत जरूरी था। और सही में ये बड़ी हानि हुई है कि ऐसे एक हमारे धम्मचारी जो एक प्रकार से अनेक गुणों से संपन्न थे, अनेक प्रकार की उन्हें प्रतिभा थी, तो ये जाने से सही में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, जो शब्दों में बयां करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। हाल ही में जब मैं उनसे बात कर रहा था कि अमोघ भद्र और हम बेहतर क्या कर सकते थे, खासकर उनके मतलब प्रकाशन के लिए मेरा हरदम बहुत बड़ा उनको एक नैतिक सपोर्ट रहा, उनको मैं हरदम प्रोत्साहित करते रहा। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है, क्योंकि साहित्य से ही बड़ी एक प्रकार से क्रांति होती है। साहित्य लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और खासकर मतलब हिंदी का साहित्य हमारे आंदोलन में बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि उनके प्रकाशन संस्था से, उनके अगुवाई लेने से इस प्रकार का प्रकाशन का काम हुआ। सही में अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या होगा, लेकिन उनके जाने से एक बहुत बड़ी मतलब हमारी हानि हुई है। और हाल ही में मैं उनसे बात कर रहा था और मुझे लग रहा था कि
उनका जो एक प्रकार से व्यक्तित्व है वो खासकर उत्तर भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हिंदी भी बड़े सहजता से बोल लेते थे, मराठी पर भी उनका बड़ा अच्छा मतलब एक प्रकार से प्रभुत्व था, अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे। ऐसे होनहार लोगों की नए जगह काम करने के लिए और जरूरत थी, तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की जब मैंने कहा कि पंजाब में अगर आप थोड़ा योगदान करते तो बड़ा अच्छा होगा, और पंजाब से उनके पहले से ही कनेक्शन थे। तो सही में मुझे लगता है कि एक ऐसा धर्मचारी जो बहुत ही अलग अलग प्रकार की उनमें प्रतिभाएं थी, अलग अलग प्रकार की उनके योग्यता थी, ऐसे धर्मचारी जाने से मुझे लगता है कि हम सभी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात खासकर मुझे लगता है कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने सबके मन में एक फीलिंग होगी कि हमारा एक बहुत करीब का मित्र हमने खोया है, एक करीब का धर्मचारी हमने खोया है। तो सही में ये जो हानि है इसको मतलब एक प्रकार से इसको पूरा करना, इसको दूर करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनकी स्मृति हमारे साथ बनी रहेगी। ये दुख तो मन में बना रहेगा कि बहुत जल्दी हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके जो अच्छे गुण थे, लोगों को प्रेरणा देने के, पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने के, और हरदम एक प्रकार से तैयार होते थे कि भी और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। एक अच्छे शिक्षक के रूप में उन्होंने स्वयं को आगे लाया। तो आशा करते हैं कि उन्होंने जो कुछ ये गुणों के माध्यम से संगम में अपनी सेवा दी है, उनको हमारे जहन में हम बनाए रखेंगे और उससे हम अपनी प्रेरणा लेते रहेंगे। आज के इस अवसर पर बहुत ही दुखी मन से मैं उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। यही रुकता हूँ। तो भाइयों और बहनों, और भी कुछ लोग व्यक्त करने वाले हैं। अभी इस समय में हम स्मशान घाट पर हैं। वहाँ पर कुछ पुराने साथी अभी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, और उसमें सतीश कीर्ति है, साहेबराव सिरसठ और सचिन भैया, ये लोग भी कुछ वक्तव्य करना चाहते हैं। उसके बाद फिर श्रद्धांजलि के बाद फिर से हम हमारे और 2-4 साथी हैं जो कुछ मनोगत व्यक्त करेंगे। तो इस समय में हम सीधे स्मशान घाट पर जाते हैं, वहां से हमारे कुछ साथी अपने वक्तव्य करने वाले हैं। तो अभी उनके जो पुराने साथी है सतीश कीर्ति अपने 2 शब्द व्यक्त करने वाले। मित्रों, सबको जय भीम। आज के इस ये समय पर मुझे काफी मुश्किल लग रहा है मेरा 2 शब्द बोलना, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी अमोघभद्र एक ऐसा व्यक्तिमत्व हमसे जुदा हो गया, हमारे पास से चला गया, जो जिसने हमेशा मैत्री ही बिखेरा, जो बहुत लोगों के काम आया। मैं बहुत समय से साथ में हूँ, हम लोग 25 साल 30 साल से हमारी मित्रता है, और ऐसे व्यक्ति का एकदम अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित रूप से हमसे जुदा हो जाना, ये कल मुझे इतना शोक, इतना धक्का पहुंचा इस वार्ता से, मैं अपने आप को वाकई रोक नहीं पाया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्हीं को हम लोग नहीं टाल सके, कोरोना का कहर सब तरफ जारी है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और भी साथी यहाँ मौजूद है, उनके बरसों के मित्र, सबको अपनी बातें हमें रखनी है। इस अवसर पर
मैं मेरी तरफ से चंद शब्दों में मेरी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करता हूँ और उनके चित्त प्रवाह को सद्गति मिले। धन्यवाद। भाई और बहनों, इसके पश्चात उनके करीबी दोस्त साहिबराव सिरसाट, इन्हें मैं गुजारिश करता हूँ कि वो श्रद्धांजलि पल 2 शब्द व्यक्त करें। मेरी आवाज, मेरा चेहरा इन बच्चों तक जा रहा है, सबको तहे दिल से जय हिंद। वो सुन रहे हैं मुझे, इसलिए फिर से मैं मेरी तरफ से उन सबको जय हिंद। अमोघ भद्र जिस समय पहली बार पॉजिटिव आए, उस समय आर्य केतु ने मुझे फोन करके बताया कि अमोघ भद्र ये पॉजिटिव आए, और लता मंगेशकर में से उनको लेकर मैं और आर्य केतु, ये दोनों लोग मिलाकर उनको तिरपुरा हॉस्पिटल और बहुत सारी जगह हम लोग लेकर घूमे। उनको हॉस्पिटल के अंदर में जगह न मिलने की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाई निर्माण हुई। हम कोशिश कर रहे थे कि उनको अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, पर हमारे हाथ में से बहुत सारे निकल के जा चुकी व्यवस्था थी। महाराष्ट्र शासन और बाकी के तरफ में से ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये हमारे अवकाश से बाहर, और इसलिए आर्य केतु और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं और अच्छी तरह से मदद नहीं किया। यह हमारे बीच में सचमुच में हमें बहुत ही पीड़ादायक और बहुत दुखदायक। हमने प्रयास किया कि अमोघ भद्र को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उनको अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध हो। दुर्भाग्य हुआ हमारा कि हम उनको मदद नहीं कर सकते, और हमारा एक अच्छा साथी आज हमने हमारा आपस में से खो दिया। मैं सारे भारत के ब्रह्मचारी और धम्मक मित्र से गुजारिश करता हूँ कि जो अपने आप के जो कल्याण मित्र समझते, वो सारे मित्रों को फोन करके आज की तारीख को उनके परिवार को पूछताछ करें कि वो कैसे है। और यही घड़ी है कि दो लोगों के बीच की जो दूरियां जो है वो कम करने की और नजदीक लाने की। संघ की पार्श्व भूमिका को समझने के लिए अगर अभी आवश्यकता है, अपन सचमुच में किसी के कल्याण मित्र है, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वो जो परिवार जो है जो संघ से दूर है, संघ के नजदीक देश भर में घूमते रहे, ट्रांसलेशन करते रहे, वो सब पल याद आते हैं। अमोघ भद्र ने जो कार्य यूपी मोदीनगर में किया था, उस कार्य की मुझे बड़ा खेद के साथ आज के दिन कहना पड़ता है कि जो स्वीकारोक्ति महाराष्ट्र में और नागपुर में होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनको रोजगार के लिए भी भटकना पड़ा। माइक बंद हो गया, अनम्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। प्लीज अनम्यूट द माइक। ओके ओके, अरे अनम्यूट कर वो हमेशा अपनी बात को रखा करते थे, और कभी उन्होंने अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में कंप्लेन नहीं की। ये बहुत बड़ी बात थी। जो भी मिला करते थे, जब भी मिला करते थे, एक प्रेरणा देने का, प्रेरणा से बात करने का काम करते थे। और जहाँ जहाँ भी मैंने देखा कि लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग यूनिटों में जो भी काम कर रहे, चाहे TBMS के दायरे में कर रहे हो, या चाहे वो उसके बाहर में काम कर रहे हो, जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ, तो वो हमेशा एक कोशिश करते थे कि ऐसा काम करने वाले जितने भी मित्र साथी है, उनके काम में वो किस प्रकार से सहकार्य कर सके, उनके काम को बढ़ा सके। इन वे बाबा साहब आम्बेडकर के और बुद्ध के धम्मों के मिशन को जिस भी तरीके से आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, उसमें जहाँ जहाँ मदद कर सके वो मदद करने की उनकी हमेशा मंशा हुआ करती थी, और उसके लिए वो हमेशा सहयोग से आगे आने के तो तैयार रहते थे। हमारे बीच में अनेक लोग हैं, बहुत हीरे हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। उसमें से अमोघ भद्र भी एक हीरा थे, केवल हमारे साथी के तौर पर नहीं। तो उन्होंने जो कुछ भी कार्य अपने पूरे जीवन काल में किए, अगर देखा जाए तो हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने TBMS के कार्य को देखा जाए तो नागपुर क्षेत्र में शुरू किया, उन्होंने वो कार्य हमने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही युवा अवस्था में उस काम को चालू किया। और देखा जाए तो जिस काम को लोग प्रौढ़ अवस्था में करते हैं, उस काम को अधिकतर लोग हमें से वो युवा अवस्था में कर चुके हैं। ऐसा ही अमोघ भद्र ने कार्य किया, लेकिन उनका काम काफी कुछ अलग था। और खासकर मैं जब मोदी नगर के काम के प्रकाश में देखता हूँ, रोशनी में देखता हूँ, तो उनका काम बहुत कुछ अलग था और बहुत बेहतर काम था।
बहुत अच्छा कार्य था। आज हमारे एक ऐसे एक बहुत ही विशिष्ट ऐसे साथी को खोते हुए बहुत गम लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। लेकिन जो भी है अनित्यता है, परिवर्तनशील है और मृत्यु यह अपरिहार्य है, कारण कुछ भी हो और वजह कोई भी हो, पर इस अपरिहार्यता को हमको, इस कटुता को स्वीकार करते हुए मैं मेरे परिवार की ओर से, और यही नहीं तो इंडो जापान कराटे दो एसोसिएशन और नागपुर के कराटे वर्ग की ओर से मैं उनको अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके पश्चात ओवर टू धम्मचारी तेजदम्मा। तो धम्मचारी तेजदम्मा से गुजारिश करता हूँ कि आगे का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वो वहां से कंटिन्यू करे। ओके, यस, थैंक यू। इसके बाद रत्नोदय जी अपने 2 शब्द व्यक्त करने वाले हैं। तो मैं रत्नोदय जी से विनती करना चाहूंगा कि वे कृपया अपने 2 शब्द कंटिन्यू करें। धम्मचारी रत्नोदय। यस, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई और बहनों, ये बहुत ही कठिन घड़ी है। हम लोग जब शील वज्र जी इनका अंत्यविधि का कार्यक्रम हम लोग इसमें सम्मिलित थे और तभी यह सूचना मिली। और निश्चित ही जब ये सूचना मिली तो एक प्रकार का बहुत बड़ा धक्का था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अमोघ भद्र जी को कुछ होगा, क्योंकि जब उनका एक कोविड केस से जो बाहर निकल गए तो पूरी आशा थी कि अभी वो घर आ जाएंगे। लेकिन अचानक ऐसा होना और बाद में ऐसा सुनने मिलना तो एक बहुत बड़ा धक्का था। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है उनके बारे में, और मेरा भी बहुत सारे सालों से उनसे संबंध रहा है। ये समझो कि बचपन से ही हम लोग साथ में रहे हैं और एक प्रकार का अलग अलग आंदोलन में हम लोग अपना योगदान देने की कोशिश किया है। और जब TBMS जी के सानिध्य में जब हम लोग आए तो और भी बहुत ज्यादा करीब हम लोग हो गए। तो ऐसे हमारे साथी हमसे दूर जाना एक बहुत बड़ा धक्का था। और उनके साथ जब हम लोग चर्चा करते थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे प्लान करते थे, और अभी इन दिनों तो बहुत सारा चल रहा था कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और एक प्रकार का अमोघ भद्र जी में मैं देखा कि वो बहुत प्रेरणा देने का काम करते थे। किसी ने छोटी से छोटी बात भी की तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से उसको प्रेरणा दे सके, इस तरह की बातें वो करते थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने उनके कार्य के बारे में बताया है और मैंने भी ये बात महसूस की है। खासकर यूपी में युवाओं को लिए काम करने वाले वो मुझे लगता है कि पहले व्यक्ति है जिनकी वजह से युवा वहाँ मूवमेंट में सम्मिलित हुए हैं और काफी प्रेरणा मिली है उनको कराटे के माध्यम से। तो एक प्रकार का यूपी में जो युवाओं को प्रेरित करने का कार्य है धम्मचारी अमोघ भद्र जी ने किया है, और निश्चित यही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बातें बहुत सारी है, लेकिन मैंने एक बात देखा है कि उनकी गरीबों के प्रति काफी करुणा थी। वो हमेशा झोपड़पट्टियों में जाते थे और झोपड़पट्टी में जाके लोगों को प्रेरणा देने का काम करते थे, उनको धर्म पढ़ाते थे, उनको हौसला देने का काम करते थे, एजुकेशन के लिए उनको मदद कैसी की जाए इसके लिए कार्य करते थे। और निश्चित ही अमोघ भद्र जी ये सब जो करते थे तो उनको किसी ने पढ़ाया नहीं है ये बातें, ये भी एक बहुत ही विशेष बात है। वो सेल्फ लर्नर रहे। इंग्लिश उन्होंने खुद डेवलप किया है, ट्रांसलेशन उन्होंने खुद डेवलप किया है। उसके बाद लोगों को किस तरह से बताया ये कला उन्होंने अच्छी से डेवलप की है। उन्होंने उनके बारे में मैंने देखा है कि हमेशा औरों के बारे में सोचते रहना, औरों के कल्याण के बारे में सोचते रहना। बहुत एजुकेटेड इंसान थे, वो अच्छे इंजीनियर हो सकते थे, लेकिन बचपन से ही समाज के बारे में कुछ करने की जो एक प्रकार की प्रेरणा थी, समाज में कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए, ये बात मैंने अमोघ भद्र जी से देखी है। और निश्चित ही उनका जाना मूवमेंट के लिए, एक बहुत वाइडर सोशल मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा है। और ऐसे धम्मचारी को हमने खो दिया है और एक प्रकार का विश्वास नहीं बैठ रहा है कि अमोघ भद्र जी हमारे साथ नहीं रहे हैं। तो भाई और बहनों, सही मायनों में देखा जाए तो मुझे जो अच्छी ससुराल मिली है वो अमोघ भद्र की देन है। मैं जिस परिस्थिति में रहा हूँ, झोपड़पट्टी में रहा है, तो मुझे ऐसी आशा भी नहीं थी कि इस तरह से मेरा जो ससुराल रहेगा, मेरी बीवी अच्छी रहेगी, अच्छा वातावरण में रहेगी, वो उनकी अमोघ भद्र जी की देन है। सही मायने में देखा जाए तो वो उनका हमारे परिवार के ऊपर काफी प्रभाव रहा है। और निश्चित ही उनका ही नहीं तो यूपी में बहुत बड़ा धक्का बैठा है।
यूपी में जो लोग हैं उनके लिए भी काफी बड़ा धक्का बैठा है। तो ऐसे ब्रह्मचारी अमोघ भद्र जी वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं, ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका आगे का जो सफर है वो अच्छा रहे, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके बाद मैं ब्रह्मचारी नागकेतु जी, इनसे विनती करता हूं कि वे 2 शब्द व्यक्त करें। ब्रह्मचारी नागकेतु जी। धन्यवाद तेजतम्मा जी। ब्रह्मचारी अमोघ भद्र जी, इनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित ऑनलाइन पर सभी भाइयों और बहनों, वाकई में ये बहुत कठिन समय हम सबके लिए है। जिस तरह से हमने कल एक के बाद एक हमारे साथियों के खोने की खबर सुनी, तो दिल बिल्कुल यानी पूरा भावभर हो गया। क्या कहे, क्या अभिव्यक्त करे, यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। यानी कल शील वज्र जी के ऑनलाइन जो अंतिम समारोह है उसमें हम शामिल थे और तभी खबर आई कि अमोघ भद्र जी नहीं रहे। ओजोगीता और मैं हम वो कार्यक्रम देख रहे थे और वो सुनने के बाद हम बिल्कुल शांत हो गए। अरे क्या कहे, यानी इतना बड़ा दुख हम सबको हुआ है। जिस तरह से लोगों ने उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में कहे, निश्चित ही अमोघ भद्र जी में बहुत सारे गुण थे और एक बहुआयामी व्यक्ति हमने खो दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवित होता तो उसका इतना महत्व हमें समझ में नहीं आता, जब वो नहीं होता है तो वो ज्यादा हम उसको मिस करते हैं। अमोघ भद्र जी के नाम से ही उनका कर्तृत्व था, उनके गुण थे। जैसे बहुत सारी सुंदरता उनके व्यक्तिमत्व में थी, बहुत सारे सुंदर गुण उनमें थे जो कई सारे लोगों ने बोला है। वे बहुत सपने देखा करते थे और केवल सपने ही देखा नहीं करते थे बल्कि उसको मूर्त रूप में किस तरह से ला सके। तो जिससे भी वो मिलते, जिसके साथ भी वो काम करते, तो वो सपनों को साकार करने के लिए वो सदा कार्यरत रहते थे। मैंने कभी उनको शांत स्थिर देखा नहीं। यानी जब से हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संपर्क में आए, उसके भी पहले जब हम समता सैनिक दल में थे, तो लगभग 35 वर्षों से लगातार एक के बाद एक अलग अलग गतिविधि, अलग अलग स्तर के लोगों को सहयोग करते हुए, अपने सपने बांटते हुए मैंने उनको देखा है। तो आज ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व को हमने इस खोया है और एक प्रकार से निसर्ग को उन्हें हमने सौंप दिया। तो मैं मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनके गुणों का पुण्यानुमोदन करता हूं और इस कठिन समय में उनके परिवार को हम सब लोग सहयोग करेंगे और हमारी मित्रता, हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है। भलाई अमोघ भद्र जी शरीर के रूप में हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया, जो भी सपने उन्होंने देखे, वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए उनके मित्र, हम सभी लोग प्रयास करेंगे। यही उन्हें एक प्रकार के बेहतर श्रद्धांजलि होगी। यह कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो धन्यवाद ब्रह्मचारी नागकेतु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, बहुत सारे लोग हैं जो उनके संपर्क में रहे हैं, उनमें से और एक साथी है जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो है विवेक धम्मा। तो मैं ब्रह्मचारी विवेक धम्मा इनसे विनती करना चाहूंगा कि वे अपने 2 शब्द व्यक्त करें। ब्रह्मचारी विवेक धम्मा।
हेलो, आवाज आ रही है तेज दम्मा? हाँ, आ रही। हाँ तेज। उपस्थित ऑनलाइन सभी साथियों को प्यार भरा जय भीम। आज का ये जो दिन है सचमुच हम सबको दहला देने वाला है, अपने हृदय को एकदम निचोड़ने वाला, क्योंकि हमारे प्रिय मित्र अमोघ भद्र जी हमारे बीच से आज चले गए। और अमोघ भद्र और मेरा नाता, जैसा सभी ने बताया, हम बचपन से ही कराते, सामाजिक धार्मिक कामों में हम एक साथ ही जुड़े हुए हैं। हम सभी साथी एक परिवार की तरह रहते थे और अभी भी यह परिवार की तरह है। मैं जो देखता हूँ अमोघ भद्र को, सचमुच जैसा राकेतु जी ने, अमोघ सिद्धि जी ने और मित्रों ने बताया, वो सही में बहुत ही वीर्यवान ऐसा व्यक्ति था। उन्होंने हर समय अपने आप को कठिन परिस्थिति में डाला है। जहां देखा जाए, जहां कोई काम नहीं कर सकता, जहां कठिनाई है, वहां पर अमोघ भद्र जी जाकर काम करते थे। मैं जब पूना में था और पूना में मेरे ट्रांसफर के बारे में बात आई, तो उन्होंने मुझे बताया, बोले नागपुर जाके आप क्या करोगे? नागपुर तो सभी जाते हैं, सुखी जगह हर कोई रहता है। और सचमुच दोस्तों, मुझे ये बात दिल से पट रही है कि अपना स्थान या अपनी जगह बनाने के लिए हर कोई आदमी तैयार रहता है, लेकिन जहां कठिनाई है, जहां समस्या है, जहां बहुत ही यानी आह्वानात्मक जवाबदारी है, वहां पर जाना यानी वीरों का काम। जब ये हम लोग दो लोग पुणे के महाविहार में हम चर्चा कर रहे थे और मैंने तुरंत बोला कि मैं आने वाला हूँ। और सचमुच मोदी नगर महाराष्ट्र की तुलना में पूरा विपरीत है। विपरीत यानी क्लाइमेट की दृष्टि से और अलग चीजों से। जब मैं वहां गया तो अमोघ भद्र जी बहुत ही प्रसन्न मन से, बहुत ही आनंद मन से वहां रह रहे थे और सचमुच मोदी नगर वालों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। तो मैं देखा कि जहाँ कठिन जगह है वहां पर जाकर काम करने वाले में अमोघ भद्र जी मेरे बहुत सारे अजीज ऐसे दोस्त थे। साथ ही साथ जैसा सभी ने कहा कि उनके अंदर एक समझदारी थी, एक किस तरह से अच्छे काम किया जाए, किस तरह से लोगों को धम्म समझाया जाए, लोगों के दिल में धम्म कैसा उतारा जाए या उनको धम्म में कैसे लाया जाए, इसके लिए हरदम वो लालायत रहते थे। मैं मोदी नगर में, आगरा में जब काम करते समय उन्होंने हर समय, मैं कोई कभी समस्या रखता था तो वो बोले, यार समस्या तो हर कोई रखता है, उसको हल कैसा किया जाए। साथियों, जगत में बहुत सारे लोग रहते हैं जो समस्या ही देखते हैं। मैं अभी भी जस्ट देख रहा था, लोग समस्या ऐसे ही करते, लेकिन उसको हल कैसा किया जाए, उसको अच्छा कैसा जाए, ये अमोघ भद्र में गुण था। आप सभी ने बहुत उनके अच्छे गुण बताए। वो बहुत ही सुंदर ऐसे भाषांतरकार थे। वास्तव में वो बोलते थे कि भंते जी ने मुझे बताया है कि अमोघ भद्र आप ट्रांसलेशन करो, कोई रोकने वाला नहीं है। सचमुच उनको संघ पे, हमारे धर्माचार्य पर, हमारे जो महाकारुणिक भगवान बुद्ध है उन पर अद्वितीय श्रद्धा थी। श्रद्धा से वो भरपूर थे। उन्होंने सचमुच युवक लोगों को कराटे के माध्यम से लाकर उनका जीवन सफल बना। आज मोदी नगर और उत्तर भारत में जो कार्य खड़ा है वो उनके ही परिश्रम से। तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाले, हर समय, और सचमुच उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, मैं उनके हर कठिनाई के साथ रहा। यूं समझो कि वो केवल कोल्हापुर में जब गए तब मैं थोड़ा, मतलब मैं दूर था, आगरा में था और वो कोल्हापुर में थे। लेकिन हमने जो देखा है कि हम हर पल, हर दिन हम साथ बिताते थे। और दोस्त, बड़े दुख की बात है कि आज मैं उनके साथ वहां पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी पॉजिटिव मैंने हूँ और मैं घर में हूँ। उसके पहले जब मैं पॉजिटिव हुआ, उसके बाद में उनका फोन आया कि वो महेंद्र नगर में काम कर रहे हैं। मैं बोला, यार क्या कर रहा है यार तू, तुझे काम करना बाद में बहुत है, पहले अपना आराम तो कर। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, कभी रुकने वाला नहीं था। और अभी 2 दिन पहले ही ये जब वो अच्छे हो रहे थे, मैं हरदम उनके बच्चे हनी से बात करता था, क्योंकि हनी एकमात्र साधन था जिससे मैं बात करता था और उसकी खबर लेता था, और दूसरे चेतन भैया थे। तो अमोघ भद्र जी ने मुझे बोले, यार अपन मैसेज किया, उन्होंने अपन वीडियो बात करेंगे लाइव। और उन्होंने क्या किया, लाइव मुझसे बात की। और बात करते समय उन्होंने यही कहा कि आई बाबूजी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। तो सचमुच मेरा दोस्त बहुत ही करुणावान था। हम सबके प्रति उसकी बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी भावनाएं थी। और उन्होंने तुरंत बोले, यार एक धम्म एक मैं कविता भेजता हूँ, तू वो पढ़। और मुझे सचमुच
मैं वही कविता मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। भारतेंदु पंडित की वो कविता थी जो उन्होंने मुझे भेजा 2 दिन पहले। तृप्त हृदय को सरल स्नेह को जो सहला दे, तृप्त हृदय को सरल स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। साथियों, ये मेरे दोस्त की लास्ट की कविता मेरे लिए थी और सचमुच मेरे मन में आंखों में कभी आंसू नहीं आते, लेकिन प्रसन्न मित्र और अमोघ भद्र का ये देखते ही मेरा मन दहल उठा, क्योंकि हम कराटे में एक साथ थे, एक साथ रहते थे, एक साथ हम सब संघ के सफर को आगे बढ़ाए और आज वो हमको छोड़ के चले गए। सचमुच मेरे दोस्त की यात्रा और मंगलमय हो, सरल हो, यही मैं सदिच्छा व्यक्त करता हूँ और सभी साथियों को बोलता हूँ कि बुद्धं शरणं गच्छामि, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं साथी। धम्मं शरणं गच्छामि, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं, और संघं शरणं गच्छामि के सिवा कोई भी जगह नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई और बहनों, इसके बाद धर्मचारी सुगत प्रिय 2 शब्द व्यक्त करेंगे। धर्मचारी सुगत प्रिय। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। कल शाम को जैसे मैंने अमोघ भद्र जी की बारे में सुना, मुझे एकदम बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, क्योंकि हम शीलवज्र जी के जो फ्यूनरल का कार्यक्रम था, मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था और यह मैसेज मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है एक्चुअली। एक के बाद एक हमारे संघ सदस्य हमसे विदा ले रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही कठिन था। तो मैंने कुछ क्या कहूँ यही नहीं समझ रहा था। आज जब मैं इस यात्रा में ऑनलाइन जुड़ा तो मुझे भी लगा कि जो मेरी अमोघ भद्र जी के साथ यादें हैं वो मैं शेयर करूं। तो जैसे कि अभी हमने इसके पहले भी सुना कि अमोघ भद्र जी ने यूपी में बहुत कार्य किया, सही में उनके कार्य सराहनीय है। यूपी में जो भी काम हुआ है उसके वो एक माइलस्टोन, वहाँ का काम उनके नाम के बिना अधूरा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। उनका परिचय मेरा नागपुर में कुछ 5-6 साल नजदीक से आया। हम एक धम्मदूत प्रकाशन में साथ में रहे और साथ में काम किया, तो वहां मैंने देखा उनको कि वो एक ऐसे वीर्यवान व्यक्ति थे। इनके बाद ना विजया है, विजया के कुछ आवाज श्रद्धा बज रही है। तो उन्होंने कभी इस तरह किसी बात को करने के लिए ना शब्द उनके पास नहीं था। इस तरह के एक हमारे संघ के वो वीर्यवान व्यक्ति थे। उनका मिलनसार स्वभाव, उनका मैत्री से मिलना, ये सबसे बड़ी खूबियां थी उनकी कि किसी को भी वो सहज अपने मित्र बना लेते थे। और उनके पास संघ के प्रति इतनी श्रद्धा थी उनके मन में, संघ के प्रति इतने वो एकदम करने को तैयार होते थे। जैसे कि संघ में कुछ काम हो या भंते जी के बारे में कोई चीज हो, वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इससे हमें ध्यान में आता है कि वो संघ के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्तिमत्व था, और ऐसा समर्पित व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच नहीं है। उनकी अनेक खूबियां हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने बताया कि वो एक अच्छे ट्रांसलेटर थे। वो हमने धम्मदूत प्रकाशन में बहुत सी किताबें भी पब्लिश की है जो आप लोगों के अभ्यास में, हमारे अभ्यास में काम में आती है। तो इस तरह मैंने उनको एक वीर्यवान, एक मिलनसार व्यक्ति और एक मित्र, अच्छा मित्र खो दिया, ऐसा मुझे मैं अनुभव कर, और यह भी अनुभव कर रहा हूँ कि इस तरह का व्यक्तिमत्व अगर हमारे बीच से संघ में से निकल जाए तो संघ सही में एक बहुत बड़ी हानि है। इसके पहले भी हमारे बहुत से संघ सदस्य हमें छोड़ के चले गए, एक बड़ी हानि हुई है उसमें, और एक इस तरह अमोघ भद्र का जाना हमें बहुत दुखदाई महसूस हो रहा है। मैं आज के दिन बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और उत्तर नागपुर जो महेंद्र नगर केंद्र है, पूरे केंद्र की तरफ से मैं
भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और उनके आगे की जो जर्नी है, आगे का जो सफर है वो सुखदायी हो, बुद्धत्व की ओर बढ़े, इतनी शुभेच्छा देकर मैं यहीं रुकता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद धर्मचारी सुगत प्रिय जी। इसके बाद हम धर्मचारिणी विजया जी से 2 शब्द सुनते हैं। धर्मचारिणी विजया। बोला विजय जी। आवाज येते का? आवाज येत आहे। ये समाचार तो बहुत पीड़ादायक, यानी समाचार था, दुखदायक समाचार था। एकदम किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच में से हम इस तरह चल जाएंगे। अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे वास्तविक जीवन में और हॉस्पिटल में मृत्यु शैया पर थे, वहां भी वो लड़ रहे थे। तो उनकी एक बड़ी खूबी थी जिससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अभी तक बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत प्रिय और कोई भी काम करने के लिए यानी कमियां महसूस नहीं की और उन्हें पता था कि काम की शुरुआत के दिनों से लेकर है में बहुत ही वीर्यवान और तत्परता के समान रहा है। फिर धर्ममित्र लेवल से लेकर शुरुआत के दिनों से जानती हूँ, धर्ममित्र के लेवल से लेकर धर्मचारी होने तक और धर्मचारी होने के बाद भी मैंने ऐसा सुना है कि वो इस तरह काम नहीं करते, लेकिन वो बहुत वीर्यवान है, अच्छे अनुवादक कराते। और सबसे जो जैसे महाराष्ट्र में हमारे तरफ धक्का पहुंचा है, उसी तरह यूपी में बहुत धक्का पहुंचा। वहां मैं 90 में गई थी और जी वहां पर काम की शुरुआत तब वहां का माहौल उन्होंने जो वहां पे दी, बच्चों के साथ बच्चों समान होना, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों के समान होना, युवा के साथ युवा के समान होना, बहुत टैलेंटेड। तो इस तरह अमोघ सारा मैं कहूँ योग बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, उस समान वो आखिरी मुलाकात जो है 22 मार्च महेंद्र नगर सेंटर में गई थी वैक्सीनेशन के लिए, ऐसा वहां पे रुके थे। मैं जी वहां पे जो उन्होंने प्लांट्स लगाए थे, पेड़ लगाए, उसको पानी डाल रहे थे और जल्दी से पानी डालते हुए आए, दिया। ऐसा नहीं सोच ये काम है, ये बड़ा काम है, इस तरह हमें करना चाहिए, इस तरह हमें करना चाहिए, ऊंच नीचता की बात नहीं। तो हमारे बीच में जो योद्धा होता है वो किसी की हद तक जा सकता है। याद है कि उनका योगदान त्रिरत्न और लगता है और आगे का जर्नी, आगे का सफर उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद धर्मचारिणी विजय जी। और इसके बाद भाई और बहनों, धर्मचारिणी श्रद्धा वजरी जी यूपी से अपने साथ जुड़ रही है। तो इसके बाद यहाँ पर है धर्मचारिणी श्रद्धा वजरी जी और रत्न वजरी जी, तो वे आप हमसे बात कर रहे हैं। यस, उनको नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सभी भैया के आज का जो प्रोग्राम है उनको श्रद्धांजलि देने का, तो हम उसमें एकत्रित हैं। और मुझे याद है कि जब भैया यूपी में आए, तो उन्होंने
बहुत सारे युवाओं को जोड़ा, उनमें से मैं भी एक थी। और मुझे लगता है कि हमारे घर के वो बड़े मतलब सदस्य रहे, तो मम्मी भी उनको एक बड़ा बेटा करके ही मानती थी। तो हम 6 बहन भाई और साथियों में इस तरह से मतलब वो यूपी में थे, तो घर से उनका इस तरह का संबंध रहा। और हमेशा ही मुझे लगता है कि आज यूपी में हम जो भैया की प्योद है, आज उसमें से कई ब्रह्मचारिणी हैं। मैं हूँ रत्न मजरी ब्रह्मचारिणी है, और कई प्लेसेस में यहाँ हमने से जो गर्ल्स हैं, और कई युवा जो लड़के हैं, मतलब वो ब्रह्मचारी हो गए, कई प्रोसेस में है और अभी भी वो कार्यरत है। तो भैया ने हम वो जो एज थी, सही में उस एज में जिस तरह से उन्होंने यूपी में काम किया, यूपी में बहुत लोग आए, लेकिन हम कराटे के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटी भैया ने शुरू की। और भैया मतलब हम लोगों के सभी के बहुत प्रिय है, बहुत लाड है, बहुत दुलार है। इस तरह से उनका व्यक्ति महत्व रहा। और मैंने कभी भैया के साथ ऐसे फील नहीं किया। बहुत सारी लड़कियां थी उस वक्त कराटे में, बहुत सारे लड़के थे, और हम सभी को एक उचित मार्गदर्शन, एक उचित गाइडेंस जो मिलनी चाहिए, वो उन्होंने बखूबी निभाई। आज भैया के बारे में पता चला कि अमोघ भद्र नहीं रहे, तो विश्वास नहीं जम रहा था। घर में ऐसा लगा जैसे पता नहीं, बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा झटका जैसा लगा। काफी इस बीच में काफी चीजों का उतार चढ़ाव रहा, लेकिन कल का जो दिन था, वो दिन काफी भयानक ऐसा दिन गुजरा, क्योंकि भैया भी और फिर कल शील वज्र भी गए, उनके इसमें ही थी तब मैं, और तभी पता चला कि अभी भैया भी नहीं रहे। मुझे अनुम सूर जी ने बताया फोन करके, तो विश्वास नहीं जम रहा था, अभी भी नहीं जम रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात मतलब हम सबने याद रखनी है, और मैं खुद को भी बार बार याद दिला रही हूँ कि भैया हमारे बीच में ही है, क्योंकि उनका कार्य, विशेष रूप से जो उनका वो कार्य था निस्वार्थ भाव होकर के, और वो जैसे भी विजया जी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, वो एक योद्धा थे। कहीं पर किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए भैया कभी पीछे नहीं हटे। और हम युवाओं में विशेष रूप से जब कराटे के जितने भी युवा हैं, उन सभी में भैया ने इस बात को बहुत अच्छे से मतलब अंदर डाल दिया। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा भैया का हमेशा ही हाथ रहा, उनका हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहा। बहुत हम कराटे के सभी बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे की तरह उन्होंने हमें मूर्तियां दी है, तो मूर्ति बनाई है हम लोगों की। तो भैया को सही में मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उनका जो वो काम है, जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्थ में उनका युवाओं को जोड़ने में बहुत बड़ा हाथ है भैया का। और उन्होंने अभी तक भी, हम जितने भी युवा कराटे के थे, अभी तक भी सभी के साथ भैया के कांटेक्ट थे। कोई रूट भी जाता था तो भैया को पता था कैसे बनाना है, वो हमेशा ही खुद हो करके बनाने के लिए जाते थे। मतलब इस बात को अभी भी हम सभी लोग, कल से हम बहुत सारे जो कराटे के जो स्टूडेंट भैया के रहे, हम सभी एक दूसरे से बातें कर रहे, और सभी को वो बचपन याद आ गया। मुझे बहुत सारा जो बचपन की सारी बातें याद आ गई। अमोघ भद्र भैया के साथ सचिन भैया का आना, बहुत सारे उनका आना, और भैया हमेशा ही प्रेरणा देते रहे। भैया आज भी हमारे बीच में है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और वो उनकी प्रेरणा हमेशा ही हमारे साथ रहेगी। अंतिम समय तक भैया कांटेक्ट में बने रहे हैं, उनका मैसेज आता रहा, कैसी है, क्या कर रही है, ठीक रहना, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि उनके बचे हुए जो वर्क है, जिस तरह से उन्होंने हम सबको बोला कि अलग अलग जगह पे जाके, जहाँ कोई नहीं जाता है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जाके काम करना चाहिए। और वो बोलते थे कि धम्म की जरूरत तो उन बुगड़े लोगों को ही है, सुधरे लोगों को तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन कठिन परिस्थिति में जाके तुम पढ़ाना, वहाँ काम करना ही असली मतलब अपनी पोटेंशियल, अपनी जो पोटेंशियल है उसका भी देखना होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा भैया की रही है। मैं उनको अपनी पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि में देती हूँ भैया को। पूरा परिवार इस बात से आहत है, और मुझे लगता है संघ में बहुत बड़ा जो क्षति है, वो क्षति भैया के जाने से महसूस हो रही है। जय भीम। जय भीम और धन्यवाद ब्रह्मचारिणी श्रद्धा वज्री जी। रत्न वज्री जी कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, आपकी बात है।
Actually, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये है कि नोटपति जी ने बहुत काम किया है। इवन हम ओनर जो हम खड़ा हुए हैं, एक तरह से नोटपति ने करातों के माध्यम से हमें जोड़ा और हम उसके थ्रू हम मतलब संघ में आए। तो उनका तो बहुत बहुत मतलब ना कार्य किया है हमारे लिए ही, नहीं तो जितने भी यूथ लड़के हैं लड़कियां हैं और बुजुर्ग हैं सभी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सभी यहाँ मोदी नगर में तो ऐसा था, सभी से उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे थे और मतलब अभी भी मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस चीज को कि मतलब जय भीम जय भीम, धन्यवाद। तो धम्मचारिणी रत्नवज्री, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई और बहनों, इसके बाद हमारे साथ जुड़ रही है धम्मचारिणी तारा हृदया। तारा हृदया के बाद फिर मणि धम्म जी बात करने वाले हैं, तो आइए हम सुनते हैं तारा हृदया जी को। सभी को मैत्री धन्यवाद तेज धम्म जी पूछने के लिए। एक्चुअली कल का जो दिन है वो बहुत ही कठिन हम सब लोगों के लिए दिन रहा है। हम एक ही धम्मचारी जी का फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे और तभी हमें कानपुर के जो धम्मचारी हैं उनके मृत्यु के बारे में सूचना मिली और मैं उनके बारे में सोच ही रही थी। करुणा में जिससे कल मैं बात कर रही थी और उसी समय मैसेज फ्लैश हुआ मेरे मोबाइल पर और मैंने उनको बताया कि ऐसा सूचना मिली है। और सही में कल का दिन एक ही दिन में हमारे तीनों धम्मचारियों को खोना एक बहुत ही दुखद ऐसी बात है। इस धम्म जी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें पहले तो मना किया क्योंकि मुझे कठिन लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी ऐसे समय में, क्योंकि कल से ही मैं महसूस कर रही हूँ कि कल मैंने एक ग्रुप पर लिखा भी था कि ऐसा लग रहा है कि जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। बहुत ऐसा कठिन समय है। हम सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग मृत्यु के बारे में हमेशा जानते हैं, अनित्यता के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जब सही में समय आता है तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही कठिन ऐसा समय है, ऐसी कठिन बात है। अमोघ भद्र जी का सही में मुझे मेरे लिए और हम सभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही शॉकेबल ऐसी बात रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका हॉस्पिटल से एक फोटो लिया हुआ था और वेव करते हुए बहुत अच्छा एक फोटो पोस्ट किया था शायद आर्य केतु जी ने, और हमें सबको लग रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और अभी जल्दी ही वो घर में आ जाएंगे, हमारे बीच में होंगे। और जब ये कल खबर मिली तो बहुत ही ऐसी शॉक वाली बात थी कि रिकवर होता हुआ आदमी जो अच्छा है नहीं दिख रहा था लेकिन वो हमारे बीच से चला जाता है, तो ये सही में बहुत ही दुख की बात है। और ये सही में जो अभी तक सब लोगों ने अमोघ भद्र जी के बारे में बताया है कि अमोघ भद्र जी एक ऐसे व्यक्ति थे, हमने काफी समय कई सालों तक हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उत्तर भारत में कई बार हम लोगों ने एक साथ सफर भी किया है। बहुत ही ऐसे दिलदार ऐसे व्यक्ति थे अमोघ भद्र जी। जैसे अभी श्रद्धा वज्री ने बताया कि उत्तर भारत में बहुत सारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो युवतियां हो युवक हो, वो कराटे के माध्यम से उनको मार्गदर्शन करने के माध्यम से और अनेकों माध्यमों से, खास करके उनको काउंसलिंग के माध्यम से, अलग अलग उनकी क्लासेस लेने के माध्यम से और इतना ही नहीं तो इंग्लिश सिखाने के माध्यम से उन्होंने जोड़ा है अमोघ भद्र जी ने। और अमोघ सिद्धि जी ने बताया कि उनका जो अनुवाद था बहुत ही अच्छा था, वो वर्बली अनुवाद हो या फिर उनका लिखान हो, बहुत ही अच्छा अनुवाद वो करते थे। और मैंने तो उनको अनुवाद करते हुए हमेशा देखा है, उनकी किताबें भी जो उन्होंने अनुवाद की है वो भी मैंने देखी है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो सबके साथ में मिलजुल कर रहने वाले और सभी के साथ में पारिवारिक संबंध अच्छे बनाकर रखने वाले ऐसे व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि जब वो नॉर्थ इंडिया में थे तो शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो कि जिनके साथ में अमोघ भद्र जी का व्यक्तिगत ऐसा संबंध ना हो। उनके साथ में बहुत अच्छा सबके साथ में उनका करीबी नाता रहा है। सभी की देखभाल करना, सभी के घर में जाकर के उनके यहाँ पर विजिट करना, किसी के में शामिल होना, तो बहुत ही अच्छा गुण रहा है। साथ ही मैंने ऐसा देखा कि अमोघ भद्र जी बहुत ही ऐसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति भी थे। वो चाहे कराटे के लिए हो, चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे वो धंधे में आने के लिए हो, चाहे वो क्लास अटेंड करने के लिए हो, बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और वो बात तो शायद अनेकों जो लोग हैं वो इस बात से परिचित होंगे कि उनके जीवन में बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत अमोघ भद्र जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
ऐसे व्यक्ति का जाना हमारे बीच से यानी एक संघ की बहुत बड़ी क्षति है। अभी वो भी मैं देख रही थी कि पिछले साल से जब से कोरोना आया है भारत में, तब से कोरोना रहा, जो टीम हमारी बनी है उन्होंने पिछले साल से उस टीम में काम किया है। बहुत लोगों को उन्होंने मदद की है। उनका नंबर आता था कि अगर आपको दान भेजना है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो वो सब बातें यानी याद आ रही थी मुझे कल से, और नींद भी नहीं आई रात को, जब भी यानी आखिर तक सोने तक उनका चेहरा, जो भी धर्मचारी कल हमारे बीच से गए हैं, उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। और जब भी आंख खुली रात में कई बार, तब उनका चेहरा और उनकी जो सारे उनके जो कर्म है, सारा उनका जो योगदान है संघ के लिए, वो आंखों के सामने आ रहा था। और खास करके जो उत्तर भारत में, पंजाब में और अनेकों जगह उन्होंने जो कार्य किया है, और आखिर में जो नागपुर में उन्होंने जो कार्य किया है, वो सभी मुझे याद आ रहा था कि तो मैं भूल नहीं सकती हूँ। और बहुत सारे जो हमारे बीच में लोग हैं वो बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो भाई अमुक भद्र जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी लोगों ने उनके कार्य की सराहना की है, हृदय से उनकी सराहना की है। तो वो कार्य कभी भी नहीं जाने वाला है, वो हमेशा हमारे बीच में रहने वाला है। तो ऐसे भले ही वो शरीर रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने कार्य से, अपने योगदान से, अपने कर्मों से अमुक भद्र जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो मैं उनको हम सबकी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। धन्यवाद धर्मचारिणी तारा रुजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम जुड़ रहे हैं धर्मचारी मणिधम्म जी के साथ। तो आइए सुनते हैं मणिधम्म जी को, उसके बाद शायद ही एक आध व्यक्ति व्यक्त करें और उसके बाद हम अंतिम इसके तरफ जाएंगे। धर्मचारी मणिधम्म। धन्यवाद धर्मचारी तेज धम्म जी। अमुक भद्र जी के अचानक जाने से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत नुकसान हुआ है। आप अभी तक के मेरे पहले के सभी वक्ताओं ने बताया है कि उनके गुणों का पुण्यानुमोदन किया है। वो सब चीजों को मैंने भी अनुभव किया है। जब मैं संघ के संपर्क में आया तो सबसे पहले जो दो लोग जिन्होंने मुझे हेल्प किए संघ में जुड़े रहने के लिए, मतलब मैं एक नया था, तो उसमें से पहले नाकेतु थे और दूसरे अमुक भद्र जी थे। और अमुक भद्र जी की जब मित्र दीक्षा हो गई, मतलब उस समय से उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो उसके पहले परिचय हुआ था और बाद में अच्छे से जानता हूँ। मैं लंबा नहीं बताऊंगा। अमुक भद्र जी जो है वो 2003 से लेकर तो 2017 तक सारनाथ का जो कार्य है उसमें सम्मिलित थे। वो धम्मलोक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और प्रकाशन में और वहाँ का कार्य बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। सारनाथ में आकर, वहाँ रहकर बहुत बार उन्होंने जो है बोधि सागर जी और मेरे साथ में वहाँ पर सहयोग दिया है। और जैसे पहले बताया गया था कि वो बहुत सपने देखते थे, अमुक सिद्धि जी ने बताया और दूसरे लोगों ने बताया, उसी प्रकार से उनके मन में नए नए प्लानिंग रहते थे। तो भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि पिछले साल से धम्मलोक ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज है फिर से पुनरुज्जीवित हो गई है। 2017 के बाद में कुछ अपने आंदोलन में जो नए परिवर्तन हुए उसके अनुसार बोध गया और सारनाथ का जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से करने के लिए कुछ और ट्रस्ट गठित हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका प्रोग्रेस कुछ नहीं हो पाया है। तो ये बात अमुक भद्र जी को बहुत खलती रही। और जब पिछले साल जब पैंडेमिक में तो मजदूर है रास्ते से जा रहे थे, उनको मदद करने की बात आ गई, तो उस समय में उन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे फोन किए, मेरे घर आए, मुझे बोले, हाँ बोधि सागर जी को उन्होंने फोन किया, उनको कांटेक्ट किए और उन्होंने ये धम्मलोका ट्रस्ट का जो कार्य है फिर से शुरू करने के लिए बहुत इंसिस्ट किया, बहुत इनिशिएटिव लिया और उन्हीं की इनिशिएटिव से फिर से हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है। तो अमुक भद्र जी ने जाने के पहले बहुत सारी चीजों की शुरुआत की है। उन्होंने प्रकाशन के बारे में भी मेरे साथ मीटिंग की है, मैं और दूसरे जो लोग इस क्षेत्र में हैं, तो हिंदी भाषा में करके ट्रांसलेशन करने वाले। तो अभी हमने मतलब 2 हफ्ते पहले हम लगभग 3-3.5 हफ्ते पहले हमने मीटिंग की थी। हाँ, और अचानक फिर ये कुछ दिनों में सब परिवर्तन हो गया है। तो इससे अनबिलीवेबली और अनरिपेयरेबली लॉस हो गया है। व्यक्तिशः मुझे तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है।
तो मैं धम्मलोक ट्रस्ट सारनाथ की तरफ से, वहाँ के सभी मित्रों की तरफ से, वहाँ के सभी जो अपने हितचिंतक है उनकी तरफ से, मेरे अपने परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से उनको हम आदरांजलि देते हैं, उनका पुण्यानुमोदन करता है। मेरी छोटी बेटी भी उनको बहुत पर्सनली पहचानती है और वो भी बहुत दुखी है सुबह से, जब उसने भी ये पूरा प्रोग्राम देखा है अभी तक। तो मतलब अमोघ भद्र जी इस प्रकार से हमसे सबसे जुड़े थे, तो उनका बहुत अच्छा गहरा अभ्यास था। निश्चित ही वो अपने कार्य के अनुसार और अपने समझ के अनुसार अपनी आगे की यात्रा अच्छे से करेंगे, इसमें मुझे कोई दुमत नहीं है, शंका नहीं है। तो मैं मेरी तरफ से उनकी कृतज्ञता और उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ और उनको उनका पुण्यानुमोदन करके मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू धर्मचारी मणिधम्म जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ जसवीर सिंह जी करके नाम है, वे जुड़े, शायद वे तुरन्य है। तो तुरन्य जी प्लीज, आपकी कुछ सेटिंग बंद है, इस वजह से मैं आपको स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप आपका वीडियो ऑन करिए, आप वीडियो ऑन करिए। यस, हो गया, सॉरी। यस प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून इन इंडिया। मैं सभी जय हिंद, क्योंकि मैं हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने रिजॉइस किया, मैं अभी कुछ काम कर रहा था। अमोघ भद्र जी के बारे में काफी ऐसे कहिए कि जैसे हार्ट के 2 हिस्से हो गए हों, ये अनुभव कर रहा था मैं। और कल जब मैं लेटा हुआ था तो आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे और ये लगा कि यार कुछ हुआ नहीं तो मेरे साथ में क्या है, लेकिन ऐसा लगा कि मैंने मेरा एक भाई खो दिया है ना। तो एनीवे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने मोमेंट अपने आंदोलन के लिए और खास तौर से उत्तर भारत के लिए जो काम किया है वो असहनीय है, तुलनीय है। खास तौर से अगर मैं 90 के बाद में कुछ चीजें देखता हूँ तो अभयराजा, चंद्रवीर और पद्मवीर, इन तीनों के बाद में अगर लोगों ने सबसे ज्यादा विश्वास जीता इनके बाद में, तो उसमें नाम आता है अमोघ भद्र का। क्योंकि हमें सभी को पता है कि उत्तर भारत बहुत ही पारंपरिक या ट्रेडिशनल स्टेट है और वहां पर अपनी लड़कियों को ऐसे जाने देना किसी के साथ कराटे में या फिर क्लास में कितना आसान नहीं है। लेकिन उस चीज को अमोघ भद्र जी ने बेखूबी से लोगों का विश्वास जीता। वो मेरे गांव में भी गए थे, मेरे परिवार से भी मिले थे, मेरे मम्मी डैडी और भाई से। तो किसी के भी घर में एक अपना परिवार करके ऐसे बिंदास चले जाते थे, जो बहुत ही यानी कि कहिए कि विश्वासु आदमी थे वो। तो वो चीज उनमें थी जो बहुत बड़ी विरासत उत्तर भारत के लिए देकर गए। और दूसरी विरासत थी नए लोगों को जोड़ना, जिसको हम अगर देखते हैं अपने आंदोलन को आने वाले 15-20 साल के बाद, तो हमारा जो आंदोलन है वो मैच्योर तो है लेकिन यंग लोग नहीं आ रहे। लेकिन यंग लोगों को लाने का जो अगर श्रेय जाता है उत्तर भारत में खास तौर से, वो अमोघ भद्र जी को जाता है। और यह है दूसरी विरासत। और तीसरी विरासत हमें जो मिली उत्तर भारत को खास तौर से, वो है अनुवादक की, साहित्य की। आदमी चला जाए लेकिन उसकी जो विरासत, उनके जो शब्द, उनके जो साहित्य रहते हैं, वो हमेशा हजारों साल रहते हैं जिंदा। इसीलिए भंते अपनी किताबों को पढ़ने को, लिखने को बहुत महत्व देते थे। और इस काम को हमारे लिए जो उपलब्ध करा वो थे अमोघ भद्र। तो सही में इस दिन के लिए, इस दुखित दिन पर मैं और तो कुछ नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मेरे कुछ ही शब्दों से। थैंक यू तेज धम्मा जी, जो मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए, लेकिन मैं अपना आपको रोक नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये ऐसी चीज है कि मैंने मेरी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। तो धन्यवाद। और काफी दुख लगा कि हमने 3 भाई एक साथ में एक दिन में खो दिए। इससे बड़ा दुख शायद नहीं होगा जिसे बहुत सारे लोगों ने व्यक्त किया। यानी भले चाहे मैं इतनी दूर हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आप भारत के बाहर रहे लेकिन दिल से भारत को नहीं निकाल सकते। मेरे भाइयों को भारत से नहीं निकाल, अपने दिल से नहीं निकाल सकते। तो वो आज का दिन बहुत ही
ये दुखदायक उनकी अंत्येष्टि को देखते हुए। तो धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू धर्मचारी तुरन्ने जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई और बहन, इसके बाद मुझे लगता है कई लोग मतलब है जो बात करना चाहते हैं, पर हमारे समय की भी मर्यादा है, तो यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे। मैं निश्चित ही मतलब यानी क्या कहना वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर बहुत ही मतलब दुख की बात है हमारे बीच हमारे जो भाई है धर्मचारी अमोघ भद्र जी वे नहीं हैं। और इसका मतलब ये होता है कि उनका जो काम करने का जज्बा था, उनमें जो डेडिकेशन था, उनमें जो कंपैशनेट अप्रोच था, उन्होंने जो भी कराटे की ब्रांच से जो सीखा, जो अमुक सिद्धि जी ने परकुलेट किया, सिखाया, और अलग अलग हमारे जो लीडर्स रहे हैं बचपन के, उन लोगों ने जो विरासत में हमें दिया वो उन्होंने अपनी कृति से जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने वो पौधे लगाने का काम किया। आज वो पौधे बढ़ रहे हैं। अब बारी है हमारी। धर्मचारी अमोघ भद्र जी यहाँ नहीं है, पर निश्चित रूप से उन्होंने जो कुछ भी काम किया है उस काम को आगे बढ़ाने की निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें हमेशा मतलब याद रखता हूं, क्योंकि वो मुझे हमेशा बहुत अच्छे से सुनते थे, उनके वो आइडिया बहुत सारी शेयर करते थे। उन्होंने इवन जब हम हमारे साथ ना हमारे पास पीपल टू पीपल में ना पैसा था, ना ही मतलब बहुत बड़ी मतलब कोई संपत्तियां थी, परंतु केवल एक जज्बा था, बाबा साहब का काम हमें आगे बढ़ाना है, बंदी जी का काम आगे बढ़ाना है, और धम्म का जो आचरण है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में हमें समाज में कुछ वापस करना है, देना है, हमारी वो जिम्मेदारी है। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया। उन्होंने कहा कि तेज धम्म कोई बात नहीं, पैसे का कोई इश्यू नहीं है, आप दान इकट्ठा कर लेना, अपन आगे बढ़ाते हैं। और वडार कम्युनिटी के साथ झाड़ के नीचे, बबुल के झाड़ के नीचे, महेंद्र नगर के ग्राउंड में, जो महेंद्र नगर के ग्राउंड में जो बबुल के नीचे झाड़ था, उस झाड़ में हमने उस पेड़ के नीचे जो वडार कम्युनिटी के बच्चे भिक्षा मांगते थे उन बच्चों को इकट्ठा किया। उनके माँ बाप को एक समय में उनका नुकसान नहीं होना चाहिए करके पीपल टू पीपल द्वारा एक समय का नाश्ता या खाना दिया। इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी धर्मचारी अमोघ भद्र जी ने ली। मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं के इस कर्म का परिणाम पहली पीढ़ी है जो 61 बच्चे ढाबा की स्कूल में अभी जाते हैं, वो पहली पीढ़ी है वडार कम्युनिटी की। एक जबरदस्त ऐसा योगदान है। और कई लोग अभी जैसे हमने श्रद्धा वजरी जी को सुना, यहाँ पर रत्नदेव जी की मिसेस अनीता है, कई लोग हैं। इवन यूपी में जो भी कार्य बढ़ा उसमें निश्चित ही उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु वे आधुनिक संघसेन की भूमिका निभाने के प्रयास में रहे। और संघसेन हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी जब हम संघ के संपर्क में आए। उनके प्रति मैं ढेर सारी मतलब उनके आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं दूंगा। शुभकामनाएं ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वे धर्मचारी है, अभी शरीर उनका नहीं है, परंतु उनकी साधना, उनकी जागृति, उनकी एकाग्रता, उनकी जो भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर जाने की जो राह है उसके प्रति वे निश्चित ही सजग हो गए। हमारे सभी के जो चित्त है वो एक चित्त में जब कन्वर्ट होते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे भाई को आगे की यात्रा के लिए मदद कर सकते हैं, बार्डो थोड़ाल ये कहता है। और गुरु पद्म संभव जी जिन्होंने मतलब इस बारे में व्यक्त किया है, तो मैं चाहूंगा कि धर्मचारी अमोघ भद्र जी प्रकाश की ओर जाए। प्रकाश जो बुद्ध बोधिसत्व डाका डाकिनी जो उनके आगे में उनको यात्रा के लिए मदद करे, उस यात्रा के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और निश्चित रूप से इस कोरोना के महामारी की परिस्थिति में यह जो मतलब उनका निधन हुआ है वो निश्चित ही दुखदायी है, परंतु हमारे लिए बहुत सारी मतलब जिम्मेदारी के एहसास के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ छोड़ी है, उन्हें हम याद रखते हैं और निश्चित ही कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं, उन्हें फिर से एक बार श्रद्धांजलि देते हैं, उनके कुशल कर्म को याद करते हैं, उनके प्रति
आगे की जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब उनकी चेतना को बुद्धत्व के दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए हम उन्हें याचना करें, विनती करें ताकि वे बुद्धत्व मार्ग की ओर बढ़े। ऐसे हम आंखें बंद करके कुछ सेकंड तक यह भावना करेंगे, उसके बाद मैं धम्मपालन गाथा की शुरुआत करूंगा। तो आप बने रहिए थोड़ी देर तक, अपने आप को इस संपर्क में बनाए रखिए। धर्मचारी अमोघ भद्र जी के कुशल कर्मों को याद करने का प्रयास करिए। अब उनके पास उनका शरीर नहीं है। चेतसिक कर्म, चेतसिक जागृति, मैत्री, यह बुद्धत्व प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए मदद करती है। अब उनकी चेतना की यात्रा बुद्धत्व की दिशा की ओर बढ़े। उनका चित्त अमर्याद विज्ञान में समावेश करें। धीरे धीरे अपने आप को पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं और हम धम्मपालन गाथा सामूहिक रूप से करते हैं। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं हि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमाचति नथि मे शरणं आयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं आयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं आयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।